खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 21 अगस्त 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की पहली आयत पर गौर करेंगे और इसमें यूँ लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानंद होगी जो अपनी मछलियाँ लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। आमीन। मत्ती की इंजील में आसमान की बादशाही की वजाहत की गई है और उसका मरकजी मजमून ही ये है। अब बाब 13 में यीशु मसीह ने कुछ तमसीलें सुनाई जिनका मकसद ये वाज़े करना था कि इस दुनिया में आसमान की बादशाही को कबूल करने का क्या मतलब है। अब वाज़े किया जा रहा है कि उस वक्त ये बादशाही कैसी होगी। इसकी तशरीह शादी की तकरीब की तमसील से की गई है। यहूदियों के यहाँ रवाज था कि दुल्हा अपने दोस्तों के हमरा रात गए दुल्हन के घर आता था। उसकी आमद की इतला पाकर दुल्हन अपनी सहेलियों के हमरा हाथ में मछलियाँ लिए बाहर निकलकर उसका इस्तकबाल करती थी। दुल्हा और बारात को कई रस्मों और तकल्लुफ़ात के साथ दुल्हन के घर में उतारा जाता था और खुशी और शादमानी करते हुए शादी की रस्में अदा की जाती थी। दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह है, कलीसिया उसकी दुल्हन है और यीशु मसीह की अपनी कलीसिया के साथ बेमिसाल और अव्वलीन मोहब्बत और उसके साथ वफादारी के लाजवाल अहद का इजहार होता है। अब यहाँ पर कुमारियों से मुराद वो लोग हैं जो दीनदारी के दावे करते हैं, जो कलीसिया के मेंबर हैं। यहाँ उन्हें दुल्हन की सहेलियों की सूरत में पेश किया गया है। अब इन कुमारियों की जिम्मेदारी ये है कि दुल्हा का इस्तकबाल करें। ये काम उनके लिए खुशी और मुबारकबादी का बायस है। उनका फर्ज है कि जब तक दुल्हा नहीं आता उसका इंतजार करें और जब आ जाए तो उसकी खातर तवाज़ो करें। इसका मतलब ये है कि हम मसीह की खिदमत और ताज़ीम करने को हमेशा हाजिर रहें। सर बुलंद किए गए यीशु मसीह की सिताइश करना और उसके नाम को बुलंद करना यही हमारा काम है। और फिर हम मसीह के मुंतज़िर हैं और उसकी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। अजीज भाई और बहनों, हमें अपने आप को तैयार करना है कि जब दुल्हा आए तो हम तैयार हों, हमारे हाथ में मछलियाँ हों। मकसद ये है कि हम उसकी इज्जत और उसकी खिदमत कर सकें। इसलिए अच्छी तैयारी के साथ उसकी दूसरी आमद का इंतजार करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद और तारीफ करते हैं क्योंकि तू इस लायक है। आसमानी खुदा बाप, तेरा शुक्र हो उन सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए जो तूने हमें से हर एक को दे रखी हैं। आज के नए दिन के लिए, जिंदगी और जिंदगी की सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। और दुआ है कि जिस तरह तूने गुजरे दिनों और वक्तों में संभाला, आज के दिन में भी संभालना, अपनी हिफाजत में रखना, मुश्किलात, दुखों, नुकसान और ख़तरात से बचाना और सारी बातों में तेरी मर्जी पूरी हो। प्यारे खुदा, बीमारों के लिए सेहतयाबी की दुआ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि ऐ खुदा अपने लोगों की हर तरीके से मदद फरमाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।